हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है, तो मैं आपको 5 इम्पॉर्टेंट जो आपके गद्यांश है इनमें जो ऑलरेडी आपका 2022-23 में आ भी चुका है वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, और उसके अलावा भी मैं आपको 3 और इम्पॉर्टेंट मतलब टोटल 5 बताने वाली हूँ। ये आप देख लीजिए यहाँ पे, ये देखो 2023 में आया था। ठीक है, और 2023 में और ये 2022 में। ठीक है, तो 2 ऐसे ये गद्यांश है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है रिपीट कर दे किसी न किसी सेट में, कभी कभी ऐसा होता है कि रिपीट भी कर देता है। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि ये कौन कौन से गद्यांश से जो आए हैं। सबसे पहले 2023 में आया था हमारा ये वाला गद्यांश, हास्य व्यंग एक ऐसा माध्यम है जो नीरस जीवन को भी सुखद बना देता है। हास्य का जादू इतना प्रभावशाली होता है कि वह छूत के रोग की तरह चारों ओर फैल जाता है। जिसने कभी हंसना न सीखा, सचमुच उसने कभी जीना न सीखा। सामान्यतः मनुष्य को जीवन में इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं कि वह अपने जीवन को पहाड़ समझने लगता है। ऐसे दुर्भर जीवन को यदि जीने योग्य बनाया गया है तो उसके लिए आवश्यक है कि जीवन में हंसने की गुंजाइश हो। हंसी के सहारे मनुष्य अपने कष्टों को भूलने का प्रयत्न करता है। संघर्ष, तनाव, घुटन आदि आज के जीवन की सहज देन है जिनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम हंसना सीखें। ये आपका आया था 2023 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या थे। गद्यांश का शीर्षक, उचित शीर्षक लिखिए। उचित शीर्षक क्या हो सकता है भाई, हंसना जरूरी है। नेक्स्ट, नीरस जीवन को कौन सुखद बना देता है, तो हास्य व्यंग एक ऐसा माध्यम है जो नीरस जीवन को भी सुखद बना देता है। गद्यांश का सार लिखिए। आज के इस भाग दौड़ एवं प्रतिस्पर्धा वाले जीवन में मनुष्य को नित्य नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका चिड़चिड़ा और एवं जीवन के प्रति निराश हो उठना स्वाभाविक ही है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में हास्य का बहुत महत्व है। कुछ ही पलों के लिए ही सही, हास्य, विनोद एवं व्यंग्य की दुनिया में रहकर व्यक्ति अपने समस्त मानसिक परेशानियों से मुक्त हो सकता है। कहा भी गया है कि जो कभी हंसा नहीं, समझो कभी जिया नहीं। अतः तनाव एवं विषाद से बचने के लिए हमें हास्य व्यंग्य की शरण में जाना चाहिए। तो ये हमारा हो गया 2023 में जो पूछा था। अब 2022 में जो पूछा था वो भी हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय भावना में शौर्य भाव का अपना विशिष्ट स्थान है। राष्ट्र गौरव का बखान और उसकी रक्षा का प्रबल भाव जिस कविता में व्यक्त होता है, उस वीर भाव को शौर्य के अंतर्गत गिना जाता है। शौर्य का भाव आत्मगौरव से परिपूर्ण होता है। हिंदी कविता की सुदीर्घ इतिहास में इस भाव की प्रतिष्ठा प्रायः सभी युगों में होती रहती है। आदिकाल से लेकर आधुनिक युग तक किसी न किसी रूप में शौर्य और देश प्रेम का भाव जागृत रहा है। क्वेश्चन देख लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो शौर्य भाव हो सकता है। ठीक है, अब राष्ट्रीय भावना में किसका विशिष्ट स्थान है, तो राष्ट्रीय भावना में शौर्य भाव का विशिष्ट स्थान है। सुदीर्घ शब्द का अर्थ लिखिए। सुदीर्घ शब्द का अर्थ होता है अति विस्तृत। दीर्घ मतलब क्या होता है, विस्तृत, तो सुदीर्घ मतलब अति विस्तृत। ठीक है, बहुत अधिक लंबा होता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या है हमारा तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए। इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे ही दिए थे। अब इसके अलावा मैं और आपको बता देती हूँ कि इम्पोर्टेंट, देखो इसमें वैसे भी 12 आपके गद्यांश दिए हुए हैं। तो 12 में से अगर आपको और भी पढ़ना हो और भी एक बार देखना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं और भी मतलब सारे बता दूंगी, बट फिलहाल मैं इनमें से आपको कुछ ही बताने वाली हूँ जो इम्पोर्टेंट है। एक ये सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र है अपने समय का सदुपयोग करना। सदुपयोग का अर्थ है सही उपयोग। कार्य को समझकर तुरंत कार्य में लग जाना। जीवन में अनेक दबाव आते हैं, अनेक व्यवस्थाएं आती हैं। व्यवस्थाओं से अधिक मन को आलस्य घेरता है। जो व्यक्ति व्यवस्थाओं का बहाना बनाकर या आलस्य में घिरकर शुभ कार्यों को टाल देता है, उसकी सफलता भी टल जाती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सोच समझकर योजनापूर्वक शुभ कार्यों की ओर निरंतर कदम बढ़ाता चलता है, एक न एक दिन सफलता उसके चरण चूम लेती है।
आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति सबसे घातक है। इस प्रवृत्ति के कारण मन में असंतोष बना रहता है, अनेक कामों का बोझ बना रहता है और काम को टालने की ऐसी आदत बन जाती है कि शुभ कार्य करने की घड़ी आती ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र क्या है? सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र है अपने समय का सदुपयोग। मनुष्य की सफलता क्यों टल जाती है? तो जो व्यक्ति व्यवस्थाओं का बहाना बनाकर या आलस्य में घिरकर शुभ कार्यों को टाल देता है, उसकी सफलता भी टल जाती है। सबसे घातक प्रवृत्ति कौन सी है? आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति सबसे घातक प्रवृत्ति है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, समय का सदुपयोग। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, व्यक्ति के जीवन में समय का बहुत महत्व है। साथ ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका स्वयं का आलस्य है। यदि व्यक्ति आलस्य का त्याग करके अपने समय का सदुपयोग करता है तो उसकी सफलता सुनिश्चित है। अंग्रेजी की एक कहावत है, डू इट नाउ की तर्ज पर हमें भी आज के काम को आज ही निपटाने का प्रयास करना चाहिए। आलस्य के वशीभूत हो कार्यों को टालने की आदत अत्यंत घातक है। ये हो गया इसका सारांश। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति में पर्वों का अधिक महत्व है। पर्व किसी भी संस्कृति के वह अंग है जिनके बिना वह संस्कृति अधूरी रह जाती है। पर्व हमेशा ऐसा अवकाश प्रदान करते हैं कि जब हम अपने जीवन के विषय में अच्छा सोच सकते हैं। जीवन प्रवाह को सही दिशा देने वाले पर्व ही होते हैं। जीवन व्यवहार की समस्त कटुताएं ही पर्व के द्वारा ही समाप्त हो सकती हैं। पर्व जीवन में ऊर्जा उद्दीप्त करते हैं, रिश्तों में मधुर रस घोलते हैं, प्रेम और करुणा की सद्भावना जीवन में नियोजित करते हैं, ज्ञान आचरण विश्वास को परिमार्जित करने का प्रयास करते हैं। अतः सभी धार्मिक राष्ट्रीय पर्वों को उल्लास के साथ मर्यादा में रहकर मनाना चाहिए। इसमें क्वेश्चंस क्या क्या हैं? जीवन प्रवाह को सही दिशा कौन देता है? तो जीवन प्रवाह को सही दिशा पर्व देते हैं। सभी पर्वों को उल्लास के साथ किस प्रकार मनाना चाहिए? सभी पर्वों को उल्लास के साथ मर्यादा में रहकर मनाना चाहिए। भारतीय संस्कृति में किसका अत्यधिक महत्व है? भारतीय संस्कृति में पर्वों का अत्यधिक महत्व है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, पर्वों का महत्व। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, भारतीय संस्कृति में पर्वों का अत्यधिक महत्व दिया गया है। पर्व हमें जिंदगी की भागदौड़ के बीच फुर्सत के कुछ ऐसे पल प्रदान करते हैं जब हम रुककर अपने विषय में सोच सकते हैं। पर्व ही जीवन प्रवाह को सही दिशा देते हैं। इनसे व्यवहार में अनायास प्रविष्ट हुई कटुताएं समाप्त हो जाती हैं। ये जीवन में नई ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रेम, करुणा और परस्पर संबंधों के मध्य मधुरता का रस घोलते हैं। पर्व ही तो हैं जो जीवन में ज्ञान, धर्म, संस्कृति, आचरण और विश्वास का संबल प्रदान करते हैं। अतः सभी को विभिन्न पर्वों का उल्लासपूर्वक सादगी के साथ मनाना चाहिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपके एग्जाम में अगर आया तो आप आराम से लिख पाएंगे। तो ये हो गए आई थिंक 4 हो गए हमारे। अब एक और देख लेते हैं। ये वैदिक काल में ही नहीं, ये वाला नहीं देखते हैं, रुको मैं बताती हूँ और आपके लिए कौन सा इम्पोर्टेंट एक और हो सकता है। ये वाला संस्कार ही शिक्षा है। ठीक है, देख लेते हैं। संस्कार ही शिक्षा है। शिक्षा इंसान को इंसान बनाती है। आज के भौतिकवादी युग में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सुख पाना रह गया है। अंग्रेजों ने इस देश में अपना शासन व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ऐसी शिक्षा को उपयुक्त समझा, किंतु यह विचारधारा हमारी मान्यता के विपरीत है। आज की शिक्षा प्रणाली एकाकी है, इसमें व्यवहारिकता का अभाव है, श्रम के प्रति निष्ठा नहीं है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में आध्यात्मिकता एवं व्यवहारिक जीवन की प्रधानता थी। शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं, जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए थी। अतः आज के परिवेश में यह आवश्यक है कि इन दोषों को दूर किया जाए, अन्यथा यह दोष सुरसा के समान हमारे सामाजिक जीवन को निगल जाएंगे। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस चीज़ का अभाव है? वर्तमान शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिकता का अभाव है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली की क्या विशेषता थी? प्राचीन शिक्षा प्रणाली में आध्यात्मिक और व्यवहारिक जीवन की प्रधानता थी। अंग्रेजी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आज के इस भौतिकवादी युग में अंग्रेजी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सुख पाना भर है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक
दीजिए शिक्षा का उद्देश्य। फिर उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। सारांश क्या होगा? श्रम के प्रति निष्ठा, नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था तथा जीवन को व्यवहारिक बनाना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। अंग्रेजी शासनकाल में भौतिक सुख की प्राप्ति ही शिक्षा का उद्देश्य समझा जाने लगा। इससे शिक्षा में अनेक दोष पैदा हो गए। आज इन दोषों को दूर कर इसमें आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन का समन्वय करना होगा। तो ये हमारा 5वां गद्यांश हो गया। तो ये आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।